नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष कि धन त्रयोदशी का खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन सी राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है धनतेरस पे कि कैसे कुबेर प्रतिमा को, श्री यंत्र को और माँ कामधेनु को स्थापित अपने घर में करना है आपको, वो विधि मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि धन त्रयोदशी की कथा क्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने अपने गुरुदेव से सुना तो मुझे ये पता चला। तो धन त्रयोदशी की कथा क्या है और उस दिन कैसे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है यदि आप उपाय करते हैं, ये जो मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं सबसे पहले कथा के बारे में, फिर हम बताएंगे या फिर हम पता करेंगे मुहूर्त के बारे में। कथा के पे आइए। बहुत प्राचीन समय में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हिमा। तो बहुत यत्नों के बाद उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन पहले के लोग, प्रत्येक जो पहले राजा महाराजा या जमींदार होते, उनके घर पे एक, उनके परिवार में एक ज्योतिषी होते थे, उनका राज ज्योतिषी जिनको कहा जाता था। और वो सारी चीज़ें बताते थे कि भविष्य कैसा रहने वाला है, या कोई भी कार्य वो लोग बिना उनसे पूछे हुए नहीं करते थे। और आज भी आप देखिएगा कि जो बड़े बड़े जो जगह हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, अभी भी उनका व्यक्तिगत एक एस्ट्रोलॉजर उनके पास है, जो उनके प्रत्येक घटनाओं क्रम को ध्यान में रखते हुए उनको सारी चीज़ बताता है। तो राजा हिमा को बहुत यत्नों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब ज्योतिषी ने उनका कुंडली देखा तो उन्होंने कहा कि इस पुत्र की आपके आयु मात्र 16 वर्ष है। क्यों? क्योंकि जब इसका विवाह होगा 16 वर्ष की उम्र में तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह था कि जब विवाह होगा तो मृत्यु हो जाएगी, जब तक विवाह नहीं होगा तब तक वो बचा रहेगा। तो राजा हिमा ने ये फैसला किया कि इसका विवाह मैं करूँगा ही नहीं। और पूरे जो है अपने पुत्र को एक नदी के किनारे रखवाया और चारों तरफ से सैनिकों का पहरा लगवा दिया कि यहाँ पे कोई लड़की ना आए और उसको देख के ये आकर्षित ना हो और विवाह इसका ना हो। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। उस नदी के तट पे एक राजा की कन्या एक बार आई और उस लड़के का विवाह जो है उस लड़की से हो गया, यानी राजा के पुत्र का विवाह उस कन्या से हो गया। अब जब राजा हिमा को इस बात का पता चला तो वो रोते हुए बिल्कुल अपने जो है पुत्र वधू के पास आए और उनको सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा ज्योतिषी ने कहा है। पुत्र वधू ने आश्वासन दिया कि चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। और जो उनकी पुत्र वधू थी वो कुबेर देवता की परम भक्त थी, वो कुबेर देवता की बहुत पूजा करती थी, जो हमारे धन के रक्षक हैं। अब कुबेर देवता की उनकी पुत्र वधू ने पूजा किया। कुबेर देवता ने बताया उनको प्रसन्न होकर के कि आज की रात में जो है वो सांप बन करके और यमदूत आएंगे या यमराज आएंगे, ऐसे समझिए, सांप बन के यमराज आएंगे और उसके सांप के डंस से या सांप दंशन से जो है आपके पति की मृत्यु होगी। तो उन्होंने उपाय बताया क्या कि उनकी खूब भव्य स्वागत कीजिए जब आने वाले हैं यमराज। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे घर को दीप से सजाया और जहां इनके पति सोए थे उस कमरे में अपने सारे आभूषण इत्यादि रख के पहले कुबेर देव का पूरा पूजा किया अच्छे से। कुबेर देवता की पूजा करने के बाद इतना आभूषण और इतना जगमगा दिया उस पूरे रूम को, उस घर को, कि जब यमराज सांप बन के जब उस घर में जब प्रवेश किए तो वो घर के चकाचौंध को देख करके उस घर में इतना रोशनी था, पूरे आभूषण इत्यादि रख के उन्होंने जो कुबेर देवता की पूजा किया था वो देख करके वो दंग रह गए। इतना सुंदर खुशबू घर से आ रहा था और वो कन्या जो थी वो मधुर ध्वनि में संगीत गा रही थी, यानी गाना गा रही थी। उसको देख के सर्परूपी यमराज जो है वो मुग्ध हो गए और वहीं पे सो गए। जब उनकी नींद खुली तब तक वो पहर बीत चुका था, उसके मृत्यु का समय जो है वो टल चुका था, काल का समय टल चुका था। तो जब वो वापस जब जगे तो कन्या ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो समय था वो चला गया है, तो अब आप किस हिसाब से मेरे पति के काल का कारण बनेंगे। यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया, बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कि मैं तुम्हारे इस स्वागत से बड़ा ही प्रसन्न हूँ जो तुमने ऐसा किया था। वहाँ पर उन्होंने एक कटोरी में दूध भी रखा था उन सांप को पीने के लिए। तो पी करके वो गाना सुन के वो सो गए थे। तो बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि जो भी आज के दिन दीपक का विधान करेगा उसकी अकाल मृत्यु से उसकी रक्षा होगी। तो यदि आप धनतेरस के दिन यदि
दीप दान करते हैं तो अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। पूजा का विधान मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि माँ लक्ष्मी की, कुबेर देवता की और भगवान धन्वंतरी की पूजा जो है इस दिन कीजिए आप। और क्या करना है आपको, तो इस समय आपको जो है 15 दीपक बनाना है। 15 दीपक में कैसे कैसे, तो 13 दीपक जो होगा वो माँ लक्ष्मी के सामने जलेगा, नीचे केले का पत्ता रख के, या पूरा एक लाइन से जो है लंबा एक लाइन में बिल्कुल रखिएगा, सीधी लाइन में, क्योंकि त्रयोदशी का दीपक जो है वो सीधी लाइन में जलता है बिल्कुल। तो सीधी लाइन में एक लाइन से 13 दीपक, नीचे थोड़ा सा फूल रखिए या केला का पत्ता रखिए और एक लाइन से 13 दीपक जलाइए। एक दीपक जलाइए कुबेर देवता के सामने, 14 हो गया। और एक दीपक जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, घर से बाहर निकलते वक्त बाएं साइड में जो है थोड़ा चावल रखे या थोड़ा पुष्प रखे या केला के पत्ता पे, उस दीपक का जो मुख होगा, एक मुखी दीपक दक्षिण की तरफ, और यमराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए, अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। अब मान लीजिए जो व्यक्ति संपन्न नहीं है बेचारे, जिनके पास इतना नहीं है क्षमता कि वो 15 दीपक जलाएं, तो कोई बात नहीं, आप 5 दीपक जलाइए। 5 दीपक कैसे जलाएंगे, एक दीपक माँ लक्ष्मी के सामने उसी विधि से केला के पत्ते या चावल पे या पुष्प के रख के, एक दीपक जो है वो कुबेर देवता के सामने घी का दीपक, लक्ष्मी के सामने, कुबेर के सामने घी का दीपक, 2 दीपक घर के मुख्य दरवाजे पे, घर से बाहर निकलते वक्त बाएं और दाहिने साइड में, नीचे थोड़ा चावल या पुष्प रख के, और एक तेल का दीपक, यानी 4 घी का दीपक रहेगा और एक तेल का दीपक। वो कहाँ रहेगा, घर से बाहर निकलते वक्त थोड़ा सा जो आपने दीपक जलाया है घी का, उसके थोड़ा सा और लेफ्ट चले जाइए और वहाँ थोड़ा पुष्प या चावल रख के वो दीपक आप जला दीजिए और यमराज को प्रणाम कीजिए। वर्ष भर आपकी जो है, आपकी परिवार की जो है अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। किसी आजकल आप देख रहे हैं कि राह चलते एक्सीडेंट हो गया या और भी बहुत सारे हार्ट अटैक आ गया, चोट लग गया, नाना प्रकार की समस्याएं जो है जीवन में चल रही है व्यक्ति की, और लोग अकाल मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं, तो इससे अकाल मृत्यु से रक्षा होगी आपकी। ये है विधान जो है दीपक जलाने का इस दिन। अब आपको बताता हूं कि प्रत्येक राशि वाले क्या खरीदेंगे। जैसे कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है और मंगल जो है अग्नि तत्व के स्वामी है। तांबा खरीदिए इस दिन आप, तांबा का कोई बर्तन खरीद लीजिए, तांबा का कुछ पात्र के कुछ भी खरीदिए, तांबे का आइटम। उसके बाद आपका जो मन करे वो खरीदिए, लेकिन कम से कम तांबा का एक आइटम जरूर खरीदिए, इससे आपको लाभ होगा। उसके बाद में जो वृषभ राशि और तुला राशि है, वृषभ और तुला राशि वाले जो हैं वो क्या खरीदेंगे, तो उनको जो है शीशे का कोई सामान खरीदना चाहिए, लैपटॉप खरीद लीजिए, टीवी खरीद लीजिए, इससे फायदा होगा। तो इस प्रकार से कोई सामान आप खरीदिए। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के हैं, द्वि स्वभाव राशि है, तो कांसे का कोई सामान खरीदिए, कांसे का कटोरी, जो आपको मन करे कांसे का कोई एक आइटम खरीदिए। यदि आप कर्क राशि के हैं तो चांदी का एक कोई सामान खरीदिए, एक बिछुआ या कुछ भी जो आपका मन करे। और यदि आप सिंह राशि के हैं तो तांबे का कोई सामान खरीदिए। यदि आप जो है धनु राशि या यदि आप जो है मीन राशि के हैं तो सोने या पीतल का कोई आइटम खरीदिए, इससे आपको फायदा होगा। और यदि आप कुंभ या मकर राशि के हैं तो इसके लिए आपको कोई भी जो है चांदी का सामान खरीदिए, नहीं तो कोई स्टील का आइटम भी आप खरीद सकते हैं। अब धनत्रयोदशी के दिन एक बात का ध्यान रखना है, काला कपड़ा या लोहा नहीं खरीदना है। लेकिन यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं उस दिन, तो बहुत अच्छा दिन आपके पास है। 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, उस दिन पेमेंट पूरा करके आ जाइए। और गाड़ी लेके कब आना है आपको, धनत्रयोदशी के दिन गाड़ी लेके आ जाइए। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, ये कर लीजिए आप। बहुत संयोग से गुरु पुष्य इस बार 24 तारीख को मिला, इसको मिस मत होने दीजिएगा। उस दिन एडवांस करके आइए और गाड़ी जो है वो धनतेरस के दिन आप लेके आ सकते हैं। अब समय की बात कर लो शुभ मुहूर्त का, तो सुबह यानी 29 तारीख को सुबह 10:32 से लेकर के और 30 तारीख को दोपहर में 1:28 तक जो है शुभ मुहूर्त है खरीदारी करने का, आप खरीद सकते हैं। अब इसमें राहु काल को थोड़ा सा निकाल दीजिएगा। जो राहु काल 29 तारीख को जो है वो आपका राहु काल रहेगा। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त का बात करता हूँ। अभिजीत मुहूर्त 11:41 से 12:26 तक रहेगा। बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है खरीदारी करने के लिए, इस समय खरीदारी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 2:53 से लेकर के 4:18 तक राहु काल रहेगा, खरीदने से बचिए। उसके बाद फिर दोबारा शाम को आप खरीद सकते हैं। अगले दिन बचिए आप चाहें यदि 30 तारीख को, तो 30 तारीख को भी सुबह आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अभिजीत मुहूर्त उस दिन नहीं, क्योंकि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। और राहु काल जो है वो 12:03 से लेकर के 1:18 तक है, तो इसमें खरीदारी नहीं करेंगे। बाकी उसके पहले खरीदारी आप कर सकते हैं। एक खरीदारी का शुभ मुहूर्त है आपको धनतेरस के दिन का, तो खरीदारी कीजिए। आपके पास पूरा दिन पड़ा है, राहु काल को निकाल दीजिएगा और जो मैंने आपको धनत्रयोदशी पे उपाय बताए उन उपायों को करिए।
दीपदान कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। तो यकीन है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।